जैन दोस्तों, वंदे मातरम। जब लोकतंत्र की पवित्रता पर सवाल उठते हैं तो वो न सिर्फ वोटिंग बूथों तक सीमित रहते हैं बल्कि सत्ता के गलियारों में घुसपैठ करके पूरे तंत्र को हिला देते हैं। आज दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति का क्षितिज फिर से धुंधला हो गया है, जहां पर चुनाव आयोग का एक साधारण अभियान यानी कि एसआईआर ने तकरीबन 26 लाख फर्जी वोटरों का भांडाफोड़ कर दिया है, जिसकी वजह से अब ममता बनर्जी का घोटाला पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। यह कोई बीजेपी का दावा नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग का आधिकारिक दावा है, जो साल 2002 के मतदाता सूची से तुलना में इतनी बड़ी असंगति उजागर करता है। ममता बनर्जी अब इस घोटाले के केंद्र में खड़ी हैं। क्या उनका दीदी मॉडल वोट बैंक की फर्जी इमारत पर खड़ा है? यह सवाल दोस्तों न सिर्फ बंगाल की सियासत को झकझोर रहा है बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर रहा है। जब वोटर लिस्ट ही नकली हो तो लोकतंत्र का क्या होगा? इस विवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं और वो सीधे ममता बनर्जी की सरकार की नाकामी की ओर इशारा करती हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, जो आगामी के विधानसभा के चुनावों से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने का प्रयास है। इस प्रक्रिया में दोस्तों वर्तमान मतदाता सूची का साल 2002 और 2006 की एसआईआर रिकॉर्ड से बिल्कुल भी जो है मैच नहीं कर रहा है, उससे मिलान करने की कोशिश की जा रही है। माता पिता के नाम अन्य राज्यों के डेटा के साथ में क्रॉस वेरिफिकेशन और परिणाम चौंकाने वाले निकल रहे हैं। 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की सूची से मेल नहीं खाते। ये संख्या दोस्तों तकरीबन इतनी बड़ी संख्या है जिसके पैमाने पर ममता बनर्जी ने अपनी इस खोखली सत्ता को खड़ा कर रखा है, जिसके बलबूते पर ममता बार बार चुनाव जीतती आई हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मिसमैच का मतलब तुरंत नाम हटाना नहीं, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा ताकि कोई भी वास्तविक मतदाता बाहर ना हो। लेकिन दोस्तों सवाल यहां पर यह है कि इतने सालों में ममता सरकार ने इस फर्जीवाड़े को क्यों नजरअंदाज किया? क्या यह जानबूझ करके वोट बैंक को मजबूत करने की चाल थी? ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया इस पर क्या है? विरोध और हंगामा करना। वो और उनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर अभियान का विरोध प्रदर्शन किया। इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए बिहार जैसे राज्यों से तुलना कर डाली। लेकिन दीदी, आपकी सरकार के 10 सालों में मतदाता सूची की सफाई क्यों नहीं हुई? आयोग का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि स्वतंत्र संस्था का यह दावा है। नहीं तो ममता को यह लगे कि बीजेपी यह दावा कर रही है, जो साल 2002 के रिकॉर्ड्स पर आधारित है। रिपोर्ट्स बताती है कि एसआईआर के दौरान हजारों लोग बांग्लादेश की ओर पलायन कर रहे हैं। कुछ तो कबूल तक कर रहे हैं कि उनके पास में वैध दस्तावेज तक नहीं है और कई फर्जी वोटर आईडी के साथ में पकड़े भी गए। क्या यह संयोग है कि ममता की सरकार में अवैध घुसपैठिए और फर्जी वोटरों का यह जाल बुनता रहा? ममता दीदी का बंगला निजेर मैके चाहिए यानी कि बंगाल अपनी बेटियों को चाहता है, उनका नारा अब पूरी तरीके से खोखला हो रहा है। जब वोटर लिस्ट में विदेशी नामों की भरमार है, यह न सिर्फ निर्वाचन अधिनियम का उल्लंघन है बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी के दायरे में भी आता है। यदि सत्यापन में दोस्तों ये 26 लाख नाम फर्जी साबित हुए तो टीएमसी का वोट बैंक पूरी तरीके से धराशाही हो सकता है और ममता की सियासी कुर्सी पर खतरा भी मंडरा रहा है। यह घोटाला ममता बनर्जी की राजनीति की काली सच्चाई को उजागर करता है। साल 2011 में सत्ता में आने के बाद से टीएमसी ने कल्याण योजनाओं के नाम पर वोटरों को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन पर्दे के पीछे फर्जी मतदाताओं का खेल चला है। ममता बनर्जी ने उन तमाम फर्जी वोटरों को लुभाया है जिनके बलबूते पर उनकी सरकार खड़ी है। 2021 के विधानसभा के चुनाव में भी वोटर लिस्ट विवादों में घिरी हुई थी, जहां पर टीएमसी पर अवैध प्रवासियों को वोटर कार्ड बनाने के आरोप लगे थे। अब दोस्तों एसआईआर ने यह सब कुछ बेनकाब कर दिया है। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी का महा घोटाला बताते हुए ममता दीदी पर करारा हमला बोला है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे चुनावी साजिश कहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि चुनाव आयोग का यह अभियान पारदर्शिता लाने का प्रयास है, जिसे ममता विरोध करके खुद को संदिग्ध साबित कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग फेक वोटर्स बंगाल, हैशटैग ममता स्कैम लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या दीदी की सरकार फर्जी वोटों पर टिकी थी। एक पोस्ट में लिखा गया कि 26 लाख फर्जी वोटर ममता बनर्जी को वोट बैंक पूरी तरीके से अब फूट पड़ा है। ममता बनर्जी को अब आईना देखना चाहिए। उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में जो वादे किए हैं वो सारे के सारे धुंधले
होते चले गए और अब वो वोटर घोटाला उनकी विश्वसनीयता पर भी अंतिम प्रहार है। यदि आयोग सख्ती से सत्यापन करता है तो दोस्तों न सिर्फ नाम कटेंगे बल्कि टीएमसी पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बंगाल की जनता जो सालों से टीएमसी के कल्याण के नाम पर ठगी गई, अब न्याय की उम्मीद कर रही है। कैसे ममता बनर्जी ने जिन लोगों का असल में हक था उनके हक को छीन करके इन घुसपैठियों को वो हक दिया। ये मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का है। ममता दीदी, जब वोटर लिस्ट ही जाली हो तो फिर आपका मां माटी मानुष का नारा कितना खोखला साबित होता है। और ममता बनर्जी को जो दोस्तों बौखलाहट थी वो भी अब खुल करके सामने आने लगी है। जो बौखलाहट ममता बनर्जी की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के थी, जो उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा था, अब उसकी जो असल वजह है वो इन तमाम रिकॉर्ड्स के जरिए सामने आ चुकी है कि ममता बनर्जी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर के बौखलाई क्यों हुई थी। ममता बनर्जी के जो तमाम नेता थे उनको इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही थी। दिक्कत इसलिए हो रही थी कि जो 26 लाख फर्जी वोटर हैं जिनके बलबूते पर ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता का किला वहां पर खड़ा किया हुआ है, जिनके बलबूते पर बार बार भारतीय जनता पार्टी को वो पटकनी देने में कामयाब रही हैं, अब वो राजनीतिक किला ढहने लगा है। इस वजह से ममता बनर्जी लगातार कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और फिर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर धरना प्रदर्शन, रैलियां और सीधे केंद्र सरकार को थ्रेटन करना, ये सब कुछ हमने पश्चिम बंगाल की सरजमी पर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले तकरीबन 1 महीने के भीतर भीतर देख लिया। और अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी हैं। ममता बनर्जी को न तो उनके बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील बचा पा रहे हैं और ना ही ममता बनर्जी का कोई भी हथकंडा ऐसा एसआईआर के खिलाफ में, चुनाव आयोग के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में काम आ रहा है। ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ खोखली धमकी देती हुई दिखाई देती हैं। एसआईआर की खुंदस में ममता बनर्जी बार बार किसी ना किसी जनसभा को संबोधित करके सीधे केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम देने लगती है, सीधे सीधे थ्रेट करने लगती हैं। लेकिन जो ये फर्जी वोटर हैं ये साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने इतने बड़े पैमाने पर तमाम वोटरों को पश्चिम बंगाल में, फर्जी वोटरों को मैं कहूंगा, पश्चिम बंगाल की सरजमी पर पलने दिया, पश्चिम बंगाल की सरजमी पर उनको घुसने दिया। तारों के नीचे से तमाम जो घुसपैठिए थे वो आकर के बस गए और कई सालों तक, या तो मैं यूं कहूंगा कि बहुत सारे तो ऐसे ऐसे घुसपैठिए सामने निकल करके आए जो दशकों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। यानी कि आप उन दो लोगों को कंपेयर कीजिए कि एक ओरिजिनल वोटर है पश्चिम बंगाल का, एक ओरिजिनल नागरिक है पश्चिम बंगाल का, उसके तमाम हकों को मार करके घुसपैठिया वोटर को ममता की सरकार ने यह सब कुछ लौटा दिया। यानी कि जो अपने देश के नागरिक हैं उन्हें जो डेली बेसिस की जो जरूरतें, जो सरकार की पॉलिसी की जो उनको बेनिफिट मिलने वाला होता है, उन बेनिफिट को बांट दिया गया फर्जी वोटरों के बीच में, घुसपैठियों के बीच में। लेकिन अब इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में ममता सरकार का जो काला चेहरा है, जो ममता सरकार का जो कच्चा चिट्ठा है, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में जो तमाम ये दावे किए गए कि 26 लाख वोटर फर्जी हैं, ये भी अब इस बात को क्लियरली लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं कि इसलिए ममता बनर्जी को इस एसआईआर की प्रक्रिया से तकलीफ हो रही थी। इस एसआईआर की प्रक्रिया से इसलिए टीएमसी को तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो जानते थे कि जो सच निकल करके सामने आएगा वो ममता बनर्जी के मुंह पर कालिख पोत करके जाएगा, वो ममता बनर्जी के जंगल राज के पर खच्चे उड़ा करके रख देगा। इसलिए ममता दीदी बुरी तरीके से बौखलाई हुई थी, इसलिए ममता बनर्जी को इस एसआईआर में हजारों खामियां दिखाई दे रही थी। लेकिन वो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल ने तमाम दलीलें पेश करी, उसके बावजूद भी
चुनाव आयोग को पूरी लिबर्टी दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर पर यह कह दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो किसी भी तरीके से जो है असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो बार बार यही चीख चीख करके कह रहे थे कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, लोगों के अधिकारों का हनन है और एक खास समुदाय को जिस तरीके से भड़काने की कोशिश की गई इस देश के विपक्ष की तरफ से, ये भी अब इस कहीं ना कहीं एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में उजागर होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव आयोग से कह दिया था कि आप इस मामले में अगर कोई भी ऐसी शिकायत आती जिसमें आपको लगे कि सुधार की गुंजाइश है, उस शिकायत को आपको एंटरटेन करना है, कंसीडर करना है, लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया को असंवैधानिक कहना, एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोक देना, यह बिल्कुल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जायज नहीं है। तो पहले ममता बनर्जी को झटका लगा था और अब जब यह 26 लाख वोटर, फर्जी वोटरों का जो जिक्र किया जा रहा है, इनके नाम सामने आने के बाद में ममता का जो जंगल राज है वो दोस्तों पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।